नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल विवेक ज्ञान वाइस पर। दोस्तों, बुरी पत्नी में होती है ये चार बातें, चाहे कितना भी हो प्यार कर देना चाहिए त्याग। और दोस्तों, पत्नी की ये बुरी आदतें रोकती है पति के भाग्य का रास्ता, नहीं बनने देती धनवान। और दोस्तों, पत्नी की ये 5 हरकतें बर्बाद कर देती है शादीशुदा रिश्ता। तो दोस्तों, आइए जानते हैं इस सब के बारे में गुरु जी से कि वो क्या कहते हैं। बुरी पत्नी में होती है ये चार बातें, चाहे कितना भी हो प्यार कर देना चाहिए त्याग। कहा जाता है कि सफल व्यक्ति के पीछे हमेशा एक महिला का हाथ होता है, लेकिन ये भी सत्य है कि एक महिला चाहे तो किसी भी व्यक्ति का पतन भी कर सकती है। महान कूटनीतिज्ञ और दार्शनिक आचार्य चाणक्य की नीतियों को जानते हैं। गुरु जी के मुख चाणक्य नीति में कहा गया है कि पत्नी में पतन करने वाले गुण हो तो उसे तुरंत छोड़ देना ही उचित है। चाणक्य नीति के हिसाब से कुछ संकेत हैं जिनसे आप खराब पत्नी की पहचान कर सकते हैं। चाणक्य एक लोकप्रिय कूटनीतिज्ञ रहे हैं और इनकी नीतियों को अपनाकर कई लोगों ने जीवन में सफलता हासिल की है। आचार्य चाणक्य की इन्हीं नीतियों का संग्रह नीति शास्त्र है, जिसमें जीवन से जुड़े कई अहम पहलुओं का जिक्र है। इन नीतियों को अपनाकर व्यक्ति अपनी सफलता की सीढ़ी चढ़ सकता है और अपने जीवन को भी खुशहाल बना सकता है। शादी के बाद एक स्त्री पर पति और उसके पूरे पीढ़ी की खुशियों की जिम्मेदारी होती है। वो किसी घर में बस एक बहू नहीं बल्कि इज्जत बनकर जाती है। इसलिए एक विवाहित औरत को बहुत सोच समझकर हर काम करना चाहिए। माना जाता है कि पत्नी गुणवान हो तो वह एक बिगड़े हुए आदमी को भी सुधार देती है, उसकी असफलताओं को सफलता में बदलने की ताकत रखती है। लेकिन यदि पत्नी का स्वभाव इसके विपरीत हो तो इसका परिणाम परिवार के हर एक सदस्य को भुगतना पड़ सकता है। खुद पति भी कभी अपनी लाइफ में सुख का अनुभव नहीं कर पाता है। महान कूटनीतिक और दार्शनिक आचार्य चाणक्य की नीतियों के संग्रह पुस्तक चाणक्य नीति में भी इस बात का जिक्र मिलता है कि यदि पत्नी में पतन करने वाले गुण हो तो उसे छोड़ देना ही उचित होता है। खराब पत्नी की पहचान आप नीचे बताए गए लक्षणों से कर सकते हैं। जो सोच विचार कर ना बोले। चाणक्य नीति के अनुसार ऐसी पत्नी के त्याग को सही माना गया है जिसका अपनी वाणी पर वश न हो और जो बहुत कठोर शब्दों का प्रयोग करे, क्योंकि ऐसे लोग कुछ भी बोल देते हैं जिससे बहुत बड़ी हानि हो सकती है। साथ ही इस तरह के लोग किसी दूसरे की भावना की चिंता नहीं करते हैं। बात को बिना समझे गुस्सा करे। गुस्सा आना इंसान की प्रकृति है, लेकिन जब कोई इससे ग्रसित होता है तो वह अपने आसपास के लोगों के जीवन को भी कष्टदायक बना देता है। इसलिए आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जिस पत्नी का स्वभाव गुस्सैल होता है उसे अपने और अपने परिवार की खुशियों के लिए छोड़ने में ही भलाई है। घर का माहौल खराब रखे। घर में अशांति करने वाली पत्नी के साथ जीवन कभी भी सुखदायी नहीं बन पाता है। उसके इस गुण का परिणाम पूरी पीढ़ी को उठाना पड़ सकता है, क्योंकि ऐसी स्त्रियां अपने बच्चों को भी अच्छे गुण नहीं सिखा पाती है। अच्छी पत्नी की पहचान क्या है? चाणक्य नीति के अनुसार एक स्त्री अच्छी पत्नी तभी कहलाती है जब वह अपने कर्म, धर्म और वचन से शुद्ध हो। उसे ये ज्ञात हो कि उसके द्वारा बोली गई बातों और किए गए कार्य का क्या परिणाम होगा। उसे अच्छी तरह और कम पैसों में भी घर चलाना आता हो। इसके साथ ही पति को प्यार करे, हर सुख दुख में उसका साथ दे। पत्नी की ये बुरी आदतें रोकती है पति के भाग्य का रास्ता, नहीं बनने देती धनवान। तो दोस्तों, हम पत्नी की कुछ ऐसी ही आदतों का जिक्र कर रहे हैं जो पति को कभी धनवान नहीं बनने देती। विवाह संस्कार को एक अहम संस्कार कहा जाता है। प्रणय सूत्र में बंधने के बाद पति और पत्नी एक दूसरे के सहचरी बन जाते हैं। उनके द्वारा किए शुभ अशुभ कार्यों का फल उनके भाग्य से जुड़ जाता है। पुराणों के अनुसार पत्नी की अच्छी आदतें पति को सफल बनने में मदद करती है और बुरी आदतें पति को निर्धन बना देती है। इस खबर में हम पत्नी की कुछ ऐसी ही आदतों का जिक्र कर रहे हैं जो पति को कभी धनवान नहीं बनने देती। जरूरत से अधिक खर्च करने वाली और हर वक्त खाते रहने वाली महिला के पति का भाग्य भी हमेशा मंद रहता है। भविष्य पुराण के अनुसार जो महिला सुबह जल्दी उठकर स्नान कर लेती है और पूरे मन से श्रृंगार करती है, भाग्य हमेशा उसके पति का साथ देता है। इसके साथ ही जो महिलाएं घर की साफ सफाई और बड़ों का सम्मान करती है, उनके पति का भाग्य भी उनका साथ देता है। वहीं जो महिलाएं हमेशा धर्म के मार्ग पर चलती है और परिवार की खुशियों का ध्यान रखती है, उसका पति धनवान बनने के मार्ग पर होता है। पत्नी की ये 5 हरकतें बर्बाद कर देती हैं शादीशुदा रिश्ता। किसी ने ठीक ही कहा है कि पति पत्नी का रिश्ता आपसी समझदारी, प्रेम, स्नेह और सामंजस्य पर टिका होता है, लेकिन कभी कभार पत्नी की कुछ आदतों की वजह से इस रिश्ते में दरार पड़ना लाजमी है।
इस बात में कोई दो राय नहीं कि एक शादीशुदा गाड़ी को प्यार की पटरी पर चलना सबसे मुश्किल काम है। कभी कभार तो ये रिश्ता यूं ही हंसते खेलते पार हो जाता है, लेकिन कई बार पार्टनर की छोटी छोटी गलतियों की वजह से इस रिश्ते में दरार पड़ जाती है। हालांकि हर बार गलती पति की हो ऐसा जरूरी नहीं है। कई बार पत्नी की गलत हरकतें भी इस रिश्ते को बर्बाद करने के लिए काफी होती हैं। ऐसे में आज हम आपको बता रहे हैं वो 5 आदतें जो एक शादीशुदा रिश्ते को खत्म करने के लिए काफी है। बात बात पर शक करना। हम इस बात को अच्छे से जानते हैं कि एक शादीशुदा जिंदगी को पटरी पर बनाए रखना पति और पत्नी दोनों के लिए सबसे मुश्किल काम है। ऐसे कई मौके पड़ेंगे जब शायद आपको अपने पति की किसी हरकत पर बेवजह शक पैदा हो, लेकिन अगर आप हर समय उनके फोन की जांच करती रहती हैं या फिर उनकी महिला मित्रों में आपको हद से ज्यादा ही इंटरेस्ट है, तो यह आपके रिश्ते के लिए बिल्कुल सही नहीं है। बाहर वालों से तुलना करना। अक्सर पत्नियों की यह आदत होती है कि वह अपने पति की तुलना अपनी सहेलियों या किसी रिश्तेदार महिलाओं के पतियों से करती हैं, जिसके कारण भी एक खुशहाल शादीशुदा रिश्ता बुरी तरह बर्बाद हो जाता है। हमारी इस बात को गांठ बांध ले कि एक पति कभी नहीं चाहता है कि उसकी पत्नी उसके सामने किन्हीं गैर मर्दों के बारे में बात करे या उनकी तारीफ करे। ससुराल वालों से खराब संबंध। कभी कभार एक शादी में तो सब कुछ ठीक होता है, लेकिन बहू के अपने ससुराल वालों के साथ संबंध सही नहीं होते, जिसके कारण भी पति पत्नी का रिश्ता बिगड़ने लगता है। आपको बता दें, कोई लड़का ये कभी नहीं चाहेगा कि उसकी पत्नी उसके माता पिता का अनादर करे। शारीरिक अंतरंगता में कमी। पति पत्नी के खुशहाल रिश्ते का एक सच शारीरिक अंतरंगता भी है। महिलाएं जब अपने पति के साथ संबंध बनाती हैं तो वह भावनात्मक रूप से ज्यादा जुड़ाव और आकर्षित महसूस करती हैं। वहीं ऐसा करने से पति भी अपनी पत्नी की तरफ बहुत जल्दी अट्रैक्ट होते हैं। ऐसे में अगर आप दोनों की सेक्स लाइफ सही नहीं होगी तो शायद ही आप दोनों का शादीशुदा रिश्ता अच्छा चले। डिमांडिंग होना। कई पत्नियां ऐसी होती हैं जिनकी डिमांड कभी खत्म ही नहीं होती, कभी पैसों को लेकर, कभी बाहर जाने को लेकर, तो कभी शॉपिंग को लेकर। पति भले ही शुरुआत में प्यार में सारी डिमांड पूरा करता जाए, लेकिन कुछ ही समय में उसके लिए ये चीजें स्ट्रेस का कारण बन जाती हैं और वो दूरी बनाना शुरू कर देता है। भूल कर भी न कहें अपनी पत्नी से ये बातें, वरना होगी लड़ाई। पति पत्नी में लड़ाई होना आम बात है, लेकिन यही मनमुटाव आपके रिश्ते में दरार पैदा करती है। इस तरह आप मजाक में भी पत्नी से इन बातों का जिक्र न करें, इससे आपकी पत्नी रूठ सकती है। पति पत्नी में अक्सर छोटी छोटी बातों को लेकर लड़ाई होती है। हर पति की शिकायत रहती है कि पत्नी को छोटी बात भी बुरी लगती है, लेकिन क्या आपने कभी जानने की कोशिश की पत्नी अक्सर क्यों नाराज हो जाती है? तो इस आर्टिकल में बताएंगे कि शादीशुदा पुरुष को अपनी पत्नी से बात करते समय किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। आइए जानते हैं इस बारे में। आप अपने पत्नी को मजाक में भी उनके बॉडी को लेकर नेगेटिव बातें न कहें। अगर आप अपनी पत्नी को रंग, रूप या लंबाई को लेकर कुछ भी कहते हैं तो आप दोनों के बीच मनमुटाव हो सकता है। कोई भी पत्नी ये बात सहन नहीं कर सकती है। अगर आप अपनी पत्नी को हर वक्त काम को लेकर ताना मारते हैं कि तुम्हें कोई काम नहीं आता, ये कहने से भी आप दोनों के बीच झगड़े हो सकते हैं। हर किसी में खामियां होती है, कोई भी पूरी तरह परफेक्ट नहीं होता है, इसलिए आप अपनी पत्नी को ये ताना कभी न दें। जैसा कि आप चाहते हैं कि आपकी पत्नी आपके घरवालों की रिस्पेक्ट करे, किसी की बुराई ना करे। ऐसे में अगर आप अपनी पत्नी से उसके घरवालों की बुराई करते हैं तो ये बातें उसे जरा भी पसंद नहीं आती है। अगर आप अपनी पत्नी से किसी दूसरी महिला की तारीफ करते हैं तो इस बात से भी आपकी पत्नी नाराज हो सकती है। बेहतर है कि आप अपने पत्नी की तुलना किसी और से न करें। कई पुरुषों की आदत होती है कि ऑफिस से जाते ही वे अपनी पत्नी को ताना मारते हैं, तुम पूरे दिन करती ही क्या हो, मेरे पास हजारों काम है। ये बात गलती से भी पत्नी को न कहें। इन बातों से किसी भी पत्नी को काफी तकलीफ होगी। आप अपनी पत्नी से प्यार से बात करेंगे तो आप दोनों को अच्छा फील होगा और लड़ाई भी नहीं होगी। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद।